काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यावरून आता भाजपाने जोरदार हल्लाबोल केलाय। राहुल गांधींनी गेल्या 22 वर्षात 54 वेळा परदेश दौरे केले। 2004 ते 2026 या कालावधीत केलेल्या परदेश दौऱ्यासाठी तब्बल 60 कोटींचा खर्च आलाय असा आरोप भाजपने केलाय। राहुल गांधी खासदार असतानाही त्यांचे सिक्रेट दौरे कसे काय असा सवाल संबित पात्रांनी उपस्थित केलाय। राहुल गांधी यांनी या काळात अनेकदा सुरक्षा यंत्रणेला चकवा देऊन सिक्रेट परदेश दौरे केले असं पत्रकार परिषदेत भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी म्हटलं। राहुल गांधींचं 10 वर्षात 11 कोटींचं उत्पन्न आणि परदेशवाऱ्यांवर झालेला खर्च मात्र 60 कोटी रुपये आहे असा आरोप त्यांनी केला। तर राहुल गांधींच्या दौऱ्यांसाठी परदेशातनं फंडिंग झालं असेल तर त्याचा तपशील जाहीर का केला नाही असा सवालही भाजपने केला। 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। असं आहे, नरेंद्र मोदीचं पाप लपवण्यासाठी भाजप काही आपले या पद्धतीचे माणसं बुकायला लावते। संदीप पात्राला सांगा की आमचा सल्ला आहे की त्यांनी पहिले मोदींवरच्या खर्चाचा पहिले आढावा देशाला जनतेला द्यावा आणि त्या देशामध्ये जाऊन जनतेच्या पैशांनी जाऊन त्या देशामध्ये जाऊन भारतासाठी काय केलं याची माहिती पहिले त्यांनी सांगावं। त्या आपल्या मित्राला कॉन्ट्रॅक्ट भेटून दिला, त्या देशासाठी काही करार केले की त्याचा उपयोग आम्हाला झाला। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है एमएचए। एमएचए से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली हैं और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। ये है नियम। कि प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहते हैं। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। और संबित पात्रा मंत्री बनना चाहते हैं और क्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।